दुनिया में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। इंडिया की अपनी होम ग्रोन कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है एक नया वेब ब्राउजर ऊला। ये और चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने जोहो को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में ऑपरेट कर सकता है। अभी अलाउ किया था कुछ हफ्तों पहले, और यहां पे हो क्या गया है, जोहो ने मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। वही टेक्नोलॉजी जिसकी वो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे स्किल्ड वर्कर्स नहीं लेंगे, अरे हम चाहते हैं अपना लो, क्योंकि ये जो बाहर जा रहा था, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ वेल्थ ड्रेन हो रहा था, दैट विल स्टॉप। क्लेम ये है कि ऊला यूजर्स डेटा को ना बेचता है और ना ही शेयर करता है। एड्स और ट्रैकिंग को डिफॉल्ट से ब्लॉक करता है और अलग अलग मोड्स देता है, जैसे कि पर्सनल, वर्क, किड्स और डेवलपर और ओपन सेशन। हर एयरपोर्ट, हर मेट्रो, हर बस स्टेशन पर आपको जोहो की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। उन्होंने पूरी मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया और एडवर्टाइजमेंट बताते हैं कि उन्हें एक बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पर आईआईटी सब्सिडाइज, टेक्निकल कॉलेजेस सब्सिडाइज, जमीन कौड़ियों के भाव, और उसके बाद पढ़ लिख कर ये चले जाते हैं यूएस, यूरोप। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लीज आप H1B ना कर ही दीजिए, हम भी बड़े खुश हैं, और वो डॉक्टर्स भी भेज दीजिएगा जो आपके पेशेंट्स का इलाज करते हैं, बाय द वे। और माइक्रोसॉफ्ट को चेतावनी दे दिया है, अब इनकी एंकड़ी हमने तोड़नी है। चाइना खुद उसके ऊपर काम कर रहा है, अब जोहो को साथ में जुड़ा दिया। आप किसी भी यहां पर मेजर एयरपोर्ट जो चाइना के अंदर है, वो बीजिंग का हो, शंघाई हो, ग्वांगझो हो, कोई भी हो, वहां पर आपको एक रिमार्केबल चीज दिखेगी। इंडियन ब्रांड डोमिनेटिंग द एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप। जोहो CRM जहां देखते हैं आपको वहां पर ये दिखता है। मैं पहले बोला आपको, ट्रेन, मेट्रो, डिजिटल बिलबोर्ड्स कहीं भी होंगे, आपको जोहो, आप उसे मिस कर ही नहीं सकते। ये ब्लू एंड व्हाइट में जो लोगो है, ये इम्पॉसिबल हो गया, आप मिस नहीं कर सकते। और आप हैरान रह जाएंगे, मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला था, अब मैं दादागिरी सहन नहीं करूंगा अमेरिकन कंपनीज की, और हमने चाइना के साथ मिलकर यहां पर उसकी एंकड़ी निकालने का प्लान कर लिया। आपको याद है जब SCO की मीटिंग हो रही थी, मैंने क्या बोला था आपको? अब भारत और चाइना मिलकर ये अमेरिकन कंपनीज को पीछे करेंगे, एंड दिस इज द स्टोरी। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि चाइना कोई सिंपल मार्केट नहीं है, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, टफेस्ट मार्केट है दुनिया के अंदर। और जो फॉरेन की टेक कंपनीज है, वो यहां पर टिक ही नहीं पाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चैलेंज कितना बड़ा है चाइना के अंदर काम करना, और जोहो वहां पर टेक ओवर कर रहा है। गूगल 2010 में तंग आकर छोड़ के चला गया। गूगल यहां पे ना आप गूगल कर सकते हैं, ना जीमेल यूज कर सकते हैं। फेसबुक कभी यहां पर आया ही नहीं। ट्विटर ब्लॉक्ड है। इंस्टाग्राम किसी को पता ही नहीं है होता क्या है, अनअवेलेबल है। आपको ऐप स्टोर के अंदर ये सारे ऐप्स आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते अगर आप चाइना में आते हैं। और ये जो ग्लोबल जायंट्स है, जैसे उबर था, अमेजन था, वो कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं। दे कैन नॉट ऑपरेट, क्योंकि चाइना इनको ऑपरेट करने ही नहीं देता। जो ग्रेट फायर वॉल यहां पे एक जिसको बोलते हैं, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया हुआ है इन्होंने, डिजिटल के अंदर भी, वो सारे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देता है। चाइनीज टेक कंपनी जैसे अलीबाबा है, टेंसेंट है, वीचैट है, बाइडू है, ये डोमिनेट करते हैं चाइना के अंदर। अब जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, यानी कि जो लोग हैं यहाँ के, वो भी चाइनीज ब्रांड्स के ऊपर ही विश्वास करते हैं। अब यहां पर एंट्री आती है जहां पर अमेरिका का बड़े बड़े टेक कंपनीज एंटर नहीं कर पा रहे, वहां जोहो एंटर कर गया। चेन्नई के छोटे से गांव की एक कंपनी, वो यहां पर सरवाइव नहीं कर रही, थ्राइव कर रही है, और वो कहीं हाइड नहीं कर रहे शैडोज में। एडवर्टाइजमेंट्स आपको पूरे कंट्री में यहां पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब ये सारा कुछ हुआ कैसे? पहली बात तो ये भाई, जोहो ने कोई यहां पर आकर ये नहीं किया कि इंग्लिश जो प्रोडक्ट था उसको चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया। नो, जोहो अभी आया है यहां पर, उन्होंने हर चीज लोकलाइज करी। पहले तो उन्होंने क्या किया, एक फुल ऑपरेशनल प्रेजेंस बनाई चाइना के अंदर। बीजिंग में इनका ऑफिस है। कहां पर? जो इनका जो सेंटर है वो है हाइदिया डिस्ट्रिक्ट में, वो चाइना का सिलिकॉन वैली बुलाता है, वहां पर अपना ऑफिस खोला। और कोई छोटा मोटा सेल्स का ऑफिस नहीं है दोस्तों, वो कंप्लीट ऑपरेशनल हब है। अब ऑपरेशनल हब का मतलब क्या होता है? यानी कि वहां पर उन्होंने पहले तो अपनी वेबसाइट बनाई, कौन सी? zoho.com.cn, यानी कि लोकलाइज चाइनीज वेबसाइट है।
चाइनीज सेल्स की टीम रखी है, चाइनीज सपोर्ट स्टाफ है, चाइनीज आईटी डेवलपर्स हैं। और ये जो सारे लोग हैं वो चाइना के कल्चर को जानते हैं, चाइना की रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं। वो यहाँ के जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें क्रूशल हैं। चाइना चाहता है कि वो उनका डाटा सेफ रहे, कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी, और आप चाइनीज इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। सबसे पहले अगर डिजिटल सॉवरेनिटी में अगर को अचीव करना है, डिजिटल सॉवरेनिटी, आपके पास आपका खुद का ब्राउजर होना जरूरी है, आपके पास आपका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, मैसेंजर एप्स होना जरूरी है, आपके पास अपना खुद का नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए जरूरी है। यू नीड टू हैव योर ओन कंपाइलर्स, यू नीड टू हैव ऑल जो क्लाउड स्टोरेज आपका खुद का होना चाहिए। और एक तरह से जितनी भी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज है, एप्लीकेशंस है, उसको एक तरह से आपको इन हाउस डेवलप करना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और ओला ने ये प्रूव कर दिया है, ओला ने प्रूव कर दिया है, हाँ, ओला ने प्रूव कर दिया है कि ये भारत का सबसे पहला जो स्वदेशी ब्राउजर है, स्वदेशी गूगल ही बोल देते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। और इन्होंने एक नहीं, तरह हमें से गूगल बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो वो प्रमोट होगा। इट्स बेटर कि हम स्वदेशी ब्राउजर ही बोले, क्योंकि सबको समझ में आता है ब्राउजर क्या है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। बरोबर है, स्वदेशी ब्राउजर और स्वदेशी गूगल जो है ये खुला बन के आ रहा है। और इन्होंने अभी इंडिया का वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज भी जीता है, जिसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने। और ये जो इनका जो ब्राउजर है ये तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन प्ले स्टोर ऑल्सो, ऐप स्टोर ऑल्सो, और आपके विंडोज में तीनों जगह काम करता है। ये एक तरह से फाउंडेशन है जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आप इसको प्रमोट करेंगे और आप उसको यूज करेंगे तो देश का डेटा देश के अंदर ही रहेगा। अब आपके जो फोन के अंदर बार बार अपडेट आते हैं, बार बार ये एंड्रॉइड एप्लीकेशंस अपडेट भेजते हैं, ये जबरदस्ती का अपडेट भेजते हैं। अगर तो एप्लीकेशन को आपको लाइट रखने की जरूरत है, इनको अपडेट क्यों भेज रहे हैं, पहले वो सोचिए। आपका फोन तो चल ही रहा है, सारे फीचर्स है, इंटरफेस जो होता है, जो लुक होता है, वो सब बरोबर है। अगर वो सब चेंज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लोग क्या करते हैं, ट्रैकर्स भेजते हैं, फिर अपने स्क्रिप्ट्स भेजते हैं, जाके जितने भी डेटा है कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके ये बैकग्राउंड में ये अपने सर्वर्स को भेजते हैं। अभी अगर समझ लीजिए आप और मैं बात करते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, नेक्स्ट दिन आप देखेंगे आपको एडवर्टाइजमेंट आएंगे, इसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। तो सोचिए आपकी कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती इन द एज ऑफ बिग टेक। बिग टेक के पास आपके बारे में उनको इतनी जानकारी है कि वो जानते हैं कि आप कौन से स्टेट में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो समझ लीजिए अगर वो कोई टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो एक तरह से प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। टारगेटेड आपको कोई न्यूज देखते हैं या समझ लीजिए कोई बहकाने वाली न्यूज दे देते हैं तो आपको एक तरह से मिसगाइड भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।